जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आपने हिंदी की वो कहावत सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। कुछ एग्जैक्टली वैसा ही यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने रिसेंटली जो उनके द्वारा लगाए हुए टैरिफ्स थे, जिसको कि उनकी ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द घोषित कर दिया था, जो रिसेंटली उसके बाद नए टैरिफ्स को लेकर आए, आज दोस्तों उन नए टैरिफ्स को लेकर अमेरिका की ही 25 अमेरिकन स्टेट्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ जा चुकी हैं, कहते हुए कि सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के ये वाले टैरिफ्स बिल्कुल गलत हैं। एंड नंबर 2, उन्होंने ये तक कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये टैरिफ्स को लगाने का किसी भी प्रकार का जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार देखने को मिलता है ही नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है, जगह जगह पे इसको कवर किया जा रहा है। 25 यूएस स्टेट्स सू ट्रंप ओवर फ्रेश टैरिफ्स ऑन 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया। ये वाली 25 अमेरिकन स्टेट्स के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ अब एक मुकदमे को शुरू कर दिया गया है। क्या हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन जो इनका मेन आर्ग्यूमेंट है जो कि ये 25 स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, वो आपको बता दूं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं। मुकदमे में साफ साफ कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोर्स्ड लेबर वाला बहाना दिया है, ये केवल और केवल एक बहाना है। असली मुकदमा वही टैरिफ दोबारा लागू करना है जिन्हें की सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुकी थी। इसी चीज़ को लेकर अब ये पूरा का पूरा जो मामला है ये दोस्तों फिर से शुरू हो चुका है। और वैसे आपको बता दूं, इस चीज़ को लेकर इंडिया के द्वारा भी इसको चैलेंज किया गया था कि ये जो भी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये डबल टैरिफ है, क्योंकि ये ओवर एंड ओवर अप्लाई होगा ऑन दी एग्जिस्टिंग टैरिफ्स। उसके बाद इंडिया ने ये भी कहा था कि ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, उसके बीच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि टैरिफ लगाने के पीछे इंडिया ने एविडेंस की भी मांग करी थी कि किस बेसिस पे आप लोग ये टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हो। लेकिन एज यूजुअल अमेरिका ने अपनी यहाँ पे जो भी डोमिनेंस दिखाई और उन्होंने इंडिया की बातों को नहीं सुना और ये वाले टैरिफ को अप्लाई कर दिया था। लेकिन आज दोस्तों उनकी ही स्टेट्स हैं जो कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, व्हाट एग्जैक्टली आर दी आर्गुमेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली आर दी डिमांड्स जो कि उनकी स्टेट्स के द्वारा करी गई हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो नए टैरिफ्स लगाए हैं इसकी पूरी भूमिका क्या है ये भी समझेंगे। बल्कि इवन अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे इंडिया के फेवर में आ रही हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, एक कोएलिशन यहाँ पे बन चुका है ऑफ 25 अमेरिकन स्टेट्स जिनके द्वारा यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक मुकदमे को जारी कर दिया गया है। स्टेट्स की मेन डिमांड क्या है कि जो नए टैरिफ्स जो भी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आ रही है उनको नहीं लाया जाना चाहिए, उनको अवैध घोषित किया जाना चाहिए, और जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी ड्यूटीज हमसे कलेक्ट कर ली हैं उनको जल्दी से जल्दी जो उनका रिफंड का प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली हम लोग इसके बारे में आगे चल करके बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि एग्जैक्टली ये नए टैरिफ्स आखिरकार हैं क्या। आज से लगभग 10-12 दिन पहले की बात है, 24 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा 2 तरह के नए टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक था 10% टैरिफ और एक था 12.5% का टैरिफ। और ये जो दोनों टैरिफ्स थे ये 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर इनको लागू किया गया था, जिसमें कि आप पूरी की पूरी लिस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टैरिफ्स, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ्स, भारत के ऊपर, मलेशिया के ऊपर, जापान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, UAE के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। ये वो वाली कंट्रीज़ हैं
जिनके साथ अमेरिकी प्रशासन ने पिछले साल बहुत मेहनत करने के बाद अपनी ट्रेड डील्स को साइन किया था, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से ये वाले नए टैरिफ्स को इम्पोज कर दिया गया था। एंड ये वाले जो टैरिफ्स हैं ये ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग टैरिफ लगते हैं। मतलब कि अगर वियतनाम के साथ ट्रेड डील को साइन किया गया था 15% का टैरिफ का, तो उसके बाद 10% का टैरिफ आपके ऊपर एडिशनल लगाया जाएगा। सिमिलरली अगर किसी और कंट्री के साथ 10% के टैरिफ को लेके ट्रेड डील को साइन किया गया तो उनके ऊपर 10% का टैरिफ एडिशनल लगाया जाएगा। और इसके पीछे की रीजनिंग इन्होंने क्या दी? इन्होंने इस बार रीजनिंग दी कि यूएस ट्रेड एक्ट का जो सेक्शन 301 है उसके तहत हम लोग ये वाले जो ऊपर टैरिफ्स हैं आपके ऊपर लगा रहे हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं, मतलब अमेरिका ये मानता है कि जो भी प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हैं ये अनरीजनेबल हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं, अनजस्टिफाइबल हैं और अमेरिकी कॉमर्स के लिए ये बर्डनसम बन जाती हैं। जबकि यहाँ पे रियल रीज़न सबको मालूम था कि द रीज़न डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब किया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा लगाए हुए जो पहले टैरिफ्स थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक वे अराउंड निकाला कि अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगी तो हम लोग लीगल माध्यम से इस तरीके से एडिशनल टैरिफ्स हैं जो कि कंट्रीज के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार दोस्तों जैसे ही ये हुआ, ये अभी हुआ है 24 जुलाई को, 25 अमेरिकन स्टेट्स ने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया है। एंड उन्होंने अगेन इसी चीज को डायरेक्टली अपने आर्गुमेंट में बोल दिया कि सेक्शन 301 तो केवल और केवल एक बहाना है। असली जरिया यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि जो टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द घोषित किए थे उनको किस तरीके से दोबारा लगाया जा सके। आप देखिए की आर्गुमेंट्स इन्होंने क्या दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इफेक्टिवली वही पुराने ग्लोबल टैरिफ्स को री इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर अ डिफरेंट लीगल लेबल। सेकेंडली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट मैं कहूंगा, इन्होंने साफ साफ कहा कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है इन टैरिफ्स को लेकर, पूरी की पूरी अथॉरिटी कांग्रेस के पास होनी चाहिए। नंबर 3, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सीडेड इट्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एंड नंबर 4, इन्होंने कहा कि ये सब अमेरिका की हरकतों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के ही बिजनेसेस और अमेरिका के ही कंज्यूमर्स को बेसिकली झेलना पड़ रहा है। नाउ ये जो इस बार हुआ है, जो इस बार मुकदमा शुरू किया गया है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पे बन जाता है। वो इसलिए दोस्तों बिकॉज इस बार जो ये स्टेट्स हैं ये ओपनली इस चीज़ को कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने के लिए ये वाले चीज़ों को लेकर आए हैं, सेक्शन 301 को लागू कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बल्कि इन्होंने सेक्शन 301 को भी ओपनली कॉल आउट करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि सेक्शन 301 तो तब इस्तेमाल होता है जब कोई दूसरी कंट्री गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करे, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बैरियर्स को लेकर आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सेक्शन 301 को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 301 के माध्यम से आप ब्लैंकेट टैरिफ्स नहीं लगा सकते हैं, साइमल्टेनियसली इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर टारगेट नहीं कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड मेजर्स को इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें इस नए मुकदमे में ये 25 अमेरिकन स्टेट्स के द्वारा कह दी गई हैं। इनफैक्ट इन्होंने फाइनली अपनी डिमांड्स को भी रख दिया है कि ये वाले नए टैरिफ्स को अवैध डिक्लेयर किया जाए, कलेक्शन को इमीडिएटली हॉल्ट किया जाए जो कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कर रहा है, जो ऑलरेडी कलेक्शन कर चुके हैं उसका रिफंड दिया जाए बिजनेसेस को, एंड आगे चल कर के ऐसी फ्यूचर एनफोर्समेंट को भी प्रिवेंट किया जाए। दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स एंड द डिमांड्स जो कि इनके द्वारा कही जा चुकी हैं। बल्कि दोस्तों ये 25 अमेरिकन स्टेट्स तो आज खड़ी हुई हैं जब ये टैरिफ लग चुका है। अगर मैं अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं, खबर देखिए 8 जुलाई की, ये तो तभी कह रही थी कि इंडिया जैसी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स को नहीं लगाया जाना चाहिए। अलग अलग आर्गुमेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे दिए थे, IBM के द्वारा, डाउ केमिकल्स के द्वारा, GE अप्लायंसेस के द्वारा, उसके बाद हनीवेल एरोस्पेस के द्वारा, यहाँ तक कि अमेरिका की जानी मानी ऑटोमोटिव कंपनी फोर्ड के द्वारा भी ये सारी बातें कही गई थी। इन्होंने कहा कि अगर इस मौके पे आके टैरिफ को लगाया जाता है अल्टीमेटली नुकसान अमेरिका की ही कंपनियों को होगा। फोर्ड ने सेम बात कही
कि अगर ये वाले टैरिफ को इम्पोज किया जाता है, सेक्शन 301 वाले टैरिफ को इम्पोज किया जाता है, तो अल्टीमेटली यूएस की जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये सारी बातें इन्होंने 1 महीना पहले ही बोल दी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एज़ यूजुअल किसी की नहीं सुनी एंड अपने ही हिसाब से अपने टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया। नाउ इस पूरे मुद्दे को लेकर इंडिया ने भी एक जवाब दिया था। जवाब किसके द्वारा आया था? हमारे भारत का एक जाना माना थिंक टैंक है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उसके जो फाउंडर हैं मिस्टर अजय श्रीवास्तव साहब, उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर ट्रेड टॉक्स की बातचीत के बीच में इस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगाएगा तो ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। बल्कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऐसी चीज़ को इंडिया को सीरियसली लेना चाहिए और अग्रीमेंट को साइन करने से पहले, अग्रीमेंट पे बातचीत करने से पहले वी नीड टू मेक श्योर कि अमेरिका इस तरह की हरकतें दोबारा से ना करें, और अगर करता रहेगा तो आगे चल कर के हमें भी अपनी जो शर्तें हैं उनको लगाना शुरू कर देना चाहिए। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, बट फॉर नाउ डोनाल्ड ट्रंप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उनकी खुद की ही कंट्री के जो लोग हैं वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड